प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का कबीर रहता था। कबीर की सबसे प्रिय जगह गांव की पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी थी। वहां अनगिनत पुरानी किताबें थीं, लेकिन एक किताब हमेशा बंद रहती थी और उस पर एक जादुई ताला लगा था। यह किताब सदियों से एक रहस्य बनी हुई थी। एक दिन जब कबीर लाइब्रेरी में अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ रहा था, उसने एक अजीब सी चमक देखी। यह चमक उस रहस्यमय किताब के पास से आ रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने किताब को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब को छुआ, ताला टूट गया और किताब खुल गई। किताब के खुलते ही कबीर को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। किताब में लिखा था कि यह एक जादुई पुस्तक है जो उसे एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। कबीर ने किताब को पढ़ने का साहस जुटाया और अचानक वह एक अजीब और भयानक जंगल में पहुंच गया। यह जंगल साधारण नहीं था। चारों ओर अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। पेड़ जीवित लग रहे थे और उनकी शाखाएं सांपों की तरह हिल रही थीं। कबीर ने आगे बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन उसे हर कदम पर लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जंगल में चलते चलते कबीर एक पुराने और खंडहर महल तक पहुंच गया। महल की दीवारों पर जादुई चित्र उकेरे हुए थे जो कबीर को घूर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें एक पुरानी चमकदार दर्पण रखी थी। जैसे ही कबीर ने दर्पण को देखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, इस दर्पण में छिपा है तुम्हारे सभी सवालों का जवाब, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। कबीर ने बिना डरे उन परीक्षाओं को स्वीकार किया। पहली परीक्षा थी भूतों की गुफा। कबीर को एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां भूत और आत्माएं निवास करती थीं। उसे वहां से एक जादुई क्रिस्टल लाना था। कबीर ने साहस से गुफा में प्रवेश किया। भूतों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया और क्रिस्टल को हासिल कर लिया। दूसरी परीक्षा थी राक्षसों का तालाब। इस तालाब में खतरनाक राक्षस रहते थे और उसे तालाब के बीचों बीच से एक जादुई मोती लाना था। कबीर ने तालाब के किनारे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे राक्षस सो गए। उसने तालाब में प्रवेश किया और मोती को हासिल कर लिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी माया का महल। इस महल में भ्रम और मायाजाल का जाल बिछा हुआ था। कबीर को सही रास्ता खोजकर महल के केंद्र में पहुंचना था। महल में प्रवेश करते ही कबीर को अजीब-अजीब दृश्य दिखाई देने लगे, लेकिन उसने अपने मन की शक्ति से उन सभी भ्रमों को दूर किया और महल के केंद्र तक पहुंच गया। महल के केंद्र में एक जादुई पुस्तक थी जो ठीक वैसी ही थी जैसी उसने लाइब्रेरी में देखी थी। कबीर ने पुस्तक को खोला और उसे एक मंत्र मिला। उसने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक वह वापस लाइब्रेरी में पहुंच गया। लाइब्रेरी में पहुंचते ही उसने देखा कि जादुई पुस्तक फिर से बंद हो गई थी, लेकिन इस बार ताले के बिना। कबीर ने समझ लिया कि यह पुस्तक केवल उसी के लिए खुली थी और उसने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया था। कबीर ने अपने अनुभवों को अपने गांव के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि डर और साहस का सही उपयोग कैसे किया जाए। गांव के लोग उसके साहस की प्रशंसा करने लगे और कबीर को जादुई जंगल की कहानियों का एक नायक मानने लगे। इस तरह कबीर ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक जादुई और रहस्यमय यात्रा को पूरा किया जो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही।